हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने के तैयार हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक कवर करना है वो है अरुण ग्रह। ठीक है, इससे पिछले वाला वीडियो मैंने बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ये सब चीज़ों को मैं कवर किया था। सबका एक अलग अलग वीडियो है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखो तो आप लोग जाके देख लो। हम लोग जो हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर जितने भी ग्रह हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो बुध को किए थे, फिर शुक्र ग्रह को, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल को, फिर बृहस्पति को, फिर शनि को। इस प्रकार से हम लोग आ चुके हैं आज अरुण ग्रह पे। इसके बाद वरुण ग्रह को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे फ्लूटो को। तो फ्लूटो वाला जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या से फ्लूटो ग्रह को क्या क्या हटा दिया गया है, तो इस कारण से उसका वीडियो जो है वो मेन बन गया है। अच्छा, ठीक, मतलब कंपटीशन में उसको अच्छा खासा पूछती है, इसलिए मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं। सबसे पहले अरुण ग्रह है कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये इसके उपग्रह कितने हैं। उपग्रह हैं तो इसमें जो उपग्रह मेन मेन कौन कौन से हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, अपनी धुरी पर कितना दिन में घूमता है। ठीक है, इसको जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, ये खोज कब किया गया। ठीक है, इसके जो अगल बगल जो वलय हैं, रिंग्स है, वो कितने हैं बहुत। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि शनि ग्रह के पास ही वलय हैं, इसके पास भी वलय हैं लेकिन धुंधले होते हैं। ठीक है, समझेंगे, सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है अरुण ग्रह को। तो अरुण ग्रह, ठीक है, अरुण ग्रह जो है ये तीसरा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है यह ग्रह, ठीक है, यह ग्रह सौर मंडल का, यह ग्रह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, पहला जो था वो, अगर ये तीसरा ग्रह है, सबसे बड़ा तीसरा है, तो दूसरा कौन था, पहला कौन था, सबसे पहला कौन, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन था, तो बृहस्पति था, उसका भी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद आता है शनि ग्रह, उसका भी मैंने पीछे ही, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो वही है। ठीक है, तो आप लोग वो भी वीडियो देखें, काफ़ी नॉलेजेबल है, सभी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है वहाँ पर। ठीक है, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया आपका शनि ग्रह, पहला हो गया बृहस्पति ग्रह, इसलिए तीसरा ही है। चलिए, अच्छा, यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, इस आकार में हो गया ना कि आकार में सबसे मतलब तीसरा है ये। लेकिन यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे, दूरी के आधार पर सातवां ग्रह है। जैसे यहाँ पे अगर सूर्य है, इस पर यहाँ पे सूर्य है, तो इसके बाद आता है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद आता है बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद आता है मेरा अरुण ग्रह, अब इसके बाद आता है वरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह यहाँ पे है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सातवां ग्रह है ना। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सातवां ग्रह है। आठवां ग्रह जो है वो और वरुण है। ठीक है, ठीक, तो ये सातवां ग्रह। अच्छा, इस ग्रह का खोज जो हुआ वो 1781 ईस्वी में हुआ। 1781 ईस्वी में किया गया, या फिर किया गया क्या। ठीक है, कोई जानबूझकर नहीं कर रहा था, हो गया। ठीक है, इस ग्रह का खोज 1781 ईस्वी में हुआ, ठीक ना, 1781 ईस्वी में हुआ। अच्छा, 1781 ईस्वी में हुआ तो इसका खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इस ग्रह का खोज करने वाला, ठीक, इस ग्रह का खोज करने वाला वैज्ञानिक ही बोल सकते हैं ना। खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, हर्शल, विलियम हर्शल थे। उनका नाम, पूरा नाम विलियम हर्शल था ना, उनका नाम, पूरा नाम जो था वो विलियम हर्शल। ठीक है, इस ग्रह का खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हर्शल थे। ठीक है, 1781 ईस्वी में खोज किए। ठीक है, इसको जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो विलियम हर्शल थे। और फिर इसके अभी तक जितने भी उपग्रह खोजे गए हैं, ठीक है, जितने भी खोजे गए हैं, इसका क्या मतलब है कि मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसका जो उपग्रह खोजे गए हैं उतना ही है। अभी तक 27 उपग्रह खोजे गए हैं। तो 27 उपग्रह खोजे गए हैं, तो 27
इसका एक मतलब नहीं है कि 27 ही उपग्रह इसका, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। लेकिन अभी जो ज्ञात किया गया, जो ज्ञात है वो 27 है। इस ग्रह का उपग्रह ज्ञात उपग्रह लिखते हैं ना, इस ग्रह का ज्ञात उपग्रह 27 हैं, 27 हैं। इस ग्रह का जो ज्ञात उपग्रह है वो 27 है, ठीक है। मतलब 27 उपग्रह ऐसे हैं जो कि खोजे जा चुके हैं अभी तक। इसके बाद हो सकता है फ्यूचर में और भी अगर इसके उपग्रह होंगे तो खोजे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, इस 27 उपग्रह में से 2 ऐसे उपग्रह हैं जो कि मेन हैं। इन सभी उपग्रह में से, ठीक है, इन सभी उपग्रह में से 2 प्रमुख उपग्रह हैं ना, इन सभी में से 2 प्रमुख उपग्रह हैं, ठीक है। इन सभी में से कितने प्रमुख हैं? 2 ही प्रमुख ऐसे, मतलब 2 ऐसे उपग्रह हैं जो कि प्रमुख हैं। नाम क्या है दोनों का? तो जो नाम है उनका यहीं पे लिख दें। उनका नाम एक तो है एरियल, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, एरियल, और दूसरा है मिरांडा टिटेनिया, ठीक है। इसका जो उपग्रह, 2 मेन उपग्रह हैं, उसका नाम एरियल एंड मिरांडा टिटेनिया है, ठीक है। एरियल एक उपग्रह है और मिरांडा टिटेनिया अलग उपग्रह है ना, इसका उपग्रह के नाम है, ठीक है। तो इसका 27 उपग्रह हुए, 27 में से 2 उपग्रह ये हुए, ठीक है। तो पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद आगे पॉइंट को बताते हैं। उतारिए जल्दी से। चलिए, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। एक सेकंड, हाँ। तो यह ग्रह, समझ गए बात को? मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अब। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है ना। तो अब इतना बात क्लियर करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसका घूर्णन गति वगैरह क्या है, सूर्य का परिक्रमा कैसे कर रहा है, अपनी धुरी पर कैसे घूम रहा है, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। पता चल गया खोज कौन किया, कब किया, कैसे किया। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब लोग हम पढ़ते हैं ये सूर्य का परिक्रमा वगैरह करता कैसा है। पहला चीज़ तो इसके बारे में ये जान लीजिए, अगर घूर्णन गति इसको पढ़िएगा तो यह जो ग्रह है, यह ग्रह एक्सक्यूज मी, यह ग्रह शुक्र ग्रह के, ठीक है, यह ग्रह शुक्र ग्रह के जैसा ही, ठीक है। कितनी गंदी हैंडराइटिंग। यह ग्रह शुक्र ग्रह के जैसा, ठीक है। यह जो ग्रह है शुक्र ग्रह के जैसा ही। आप लोग ये बात जान लो कि जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व, या फिर पृथ्वी ही क्यों न हो, पश्चिम से पूर्व की ओर वो घूम रहा है। लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम घूमता है, जस्ट अपोजिट ना। तो यह ग्रह शुक्र ग्रह के जैसा ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम के और घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। अच्छा, इसके उपग्रह जो हैं, ठीक है, इसके उपग्रह हैं वो भी थोड़ा सा उनका भी पढ़ लेते हैं ना, वो कैसे घूमते हैं। इसका उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन गति ना, घूर्णन गति समझते हो ना, इसको मैंने कवर किया है ग्रह पृथ्वी क्या है वाला लेक्चर में, ठीक है। घूर्णन गति वगैरह क्या होता है सब मैंने वहाँ कवर किया है। पृथ्वी ग्रह क्या है, आप लोग इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। इसका उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन गति ना, इसका उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत घूमते हैं। मतलब इनका जो उपग्रह है, इसका जो उपग्रह का जो गति है, पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसका जस्ट विपरीत है। अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है तो उसका जो
ठीक है, उसका जो गति है वो पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी पूर्व से पश्चिम घूमेगा। ठीक है, मतलब इसका जो घूर्णन गति है उसका जस्ट विपरीत इसका उपग्रह का गति है। गति के विपरीत इनका गति है ना, इनका मतलब किसका, उपग्रह का। ठीक है, इनका गति है। ठीक है, क्या बोलता है, इसका उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत इनका उपग्रह। बात नहीं समझे, देखिए अगर पृथ्वी जो है अगर ऐसे इस प्रकार से अगर घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी अगर इस प्रकार से ऐसे अगर घूम रही है, ठीक है, तो इसका जो उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह जो है वो इस प्रकार से घूम रही है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, पृथ्वी अगर इस प्रकार से घूम रही है यानी कि पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो इसका जो उपग्रह है अरुण ग्रह का वो पूर्व से पश्चिम घूमेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर मैंने कवर लिखा है। ठीक है, अब बात आती है यह सूर्य का, यह अपनी धुरी पर घूमता कितना कितना दिन में है ना, यह अपनी धुरी पर, यह अपनी धुरी, ठीक है, यह अपनी धुरी पर 10.8 ना 10.8 घंटा में घूमता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है ना, घूमता है। ठीक है, क्या बोलता है, यह अपनी धुरी पर 10.8 घंटा में घूमता है। बात ये तो हो गया अपनी धुरी पर, लेकिन सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा 84 साल में कंप्लीट करता है। ठीक है, वर्ष यहाँ लिखते हैं, अच्छा लगेगा, वर्ष में पूरा करता है ना, पूरा करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर ये सूर्य है, अगर यहाँ से एक ग्रह चलना स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचने में ये 84 साल का समय लगा देता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसका जो एक ग्रह है, इस ग्रह का जो एक साल है हमारे पृथ्वी पर 84 साल के बराबर का है। मतलब इस पर जब एक साल बीतेगा ना तो हमारे पृथ्वी पर 84 साल बीत जाएगा उतना समय में। बात समझे? ठीक है, अच्छा इसके ना इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय हैं, रिंग्स है ना, चारों ओर धुंधले वलय हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिंग्स बोलते हैं ना, रिंग्स हैं। अच्छा, इसके चारों जो रिंग्स है वो कितने हैं, एक तो आप शनि ग्रह का पढ़े थे, शनि ग्रह का भी एक रिंग्स है, लेकिन इसके भी रिंग्स हैं। तो इसके जो रिंग्स है 4 गो रिंग्स है, ऊपर मैं इसको कर दूं, अगर आप लोग नहीं लिखो तो वीडियो पॉज करके पीछे करके आप लिख सकते हो ना। चलिए देखते हैं, तो इतना बात समझने के बाद इसके 4 धुंधले वलय हैं। जो वलय का जो संख्या है वो है 4 वलय है ना, कितने वलय है इसके, 4 वलय, 4 वलय। ठीक है, 4 वलय हैं, ठीक ना, इसके कितने वलय हैं, 4 वलय हैं। ठीक है, इस ग्रह का जो चारों ओर धुंधले वलय हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे हिसाब से, ठीक है, अब चारों वलय हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा और कुछ पॉइंट नहीं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट थे मैंने आज उसको कवर करने की कोशिश किया, मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर कर लिया हर तरह से। ठीक है, तो आप लोग इसको शायद आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद आएगा मेरा वरुण ग्रह पे वीडियो। ठीक है, वरुण ग्रह क्या है, उसके उपग्रह कितने हैं, कैसे सूर्य का परिक्रमा करता है, कैसे अपनी दूरी पर घूमता है, कितना समय में घूमता है, कितने उपग्रह हैं, कितने मेन उपग्रह हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।